की लज्जत अता फरमा। जिन्होंने ये महफ़िल सजाई, दिलों को सजा दे, घरों को सजा दे। ऐ अल्लाह, अल्लामा इब्ने अल्लामा मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद सुहैब साहब, उनके रफ़ाक़ा, इंतज़ामिया मस्जिद हाज़ा सबकी ये साई कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबी तिहामी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। टाइम बिल्कुल मुख्तसर है, अज़ान तक इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी। और इससे पहले भी अगर आपकी थकावट मुझे महसूस हुई तो पहले भी मैं ख़त्म कर दूंगा। ये आप पर है और हमारा काफ़ी टाइम गुज़र जाता है कि सुभान अल्लाह पढ़ें। ये अंदाज़ इश्क नहीं होता कि कहलवाया जाए, अंदाज़ इश्क तो ये है कि कान इंतज़ार करें कहीं से महबूब की बात आ जाए। बस मौजू इंतहाई मुश्किल दिया गया है मुझे, कोशिश करूँगा मैं उसको निभाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना क़ुलूबल आरिफ़ीना बेअनवारिह व बेअनवारि हबीबिह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल मुहिब्बीना बिजमालिह व बिजमालि हबीबिह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुबूरल मुअमिनीना बिजमालि वजहि नबिय्यिह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिर रसूल व इमामिर रसूल व ख़तीबिर रसूल व क़ाइदिर रसूल व मुबश्शिरिल ख़ल्क़ व अफ़ज़लिल ख़ल्क़ व अजमलिल ख़ल्क़ व अकमलिल ख़ल्क़ व अहसनिल ख़ल्क़ व अअलल ख़ल्क़ व अज़कल ख़ल्क़ व अरहमिल ख़ल्क़ व अक़रबिल ख़ल्क़ व अशफ़अल ख़ल्क़ व अनवरिल ख़ल्क़ व अल्तफ़िल ख़ल्क़ व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल बरारतित तुक़ा वन नुक़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फ़स्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सल्लु या कौमना बल सल्लिमू अला सदरिल अमीन मुस्तफ़ा मा जाअ इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहब्बत के साथ अगर दरूद पढ़ोगे डायरेक्ट बारगाह रिसालत में जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबी तिहामी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। करीम की तारीफ़, जिसकी रहमत से बढ़कर किसी की रहमत नहीं। करीम की तारीफ़, जिसके करम से बढ़कर किसी का करम नहीं। करीम की तारीफ़ तभी तो फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। आने वालों, मेरे दरबार में ना उम्मीद होकर ना आना। मेरे सामने इमाम इब्न फ़रहून अल-अबशही की एक किताब रखी है। याद रखें, हर नबी की एक ख़ास बात होती है, सारी ख़ास होती हैं, लेकिन एक ख़ास बात पूरी कायनात में जिस नबी वाली जो बात वो ख़ास पाई जाएगी, सिफत, क़यामत के दिन वो आदमी उसी नबी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मेरी बात को समझिए, क्योंकि हमारे यहाँ फतावाजात बहुत ज़्यादा लगते हैं।
मकसद क्या है? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की ख़ास बात यह है कि गुनाहों से पाक होकर भी हर वक्त तौबा करते रहना। क़यामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा, ऐ आदम, तौबा करने वालों को साथ मिलाएं, जन्नत में चले जाएं। ऐ नूह, दुआ करने वालों को साथ मिलाएं, जन्नत में चले जाएं। ऐ इब्राहीम, जो हमसे प्यार करते थे उनको साथ मिलाएं, जन्नत में चले जाएं। ऐ इस्माइल, सब्र करने वालों को साथ मिलाएं, जन्नत में चले जाएं। ऐ मेरे महबूब, हमसे पहचान रखने वालों को साथ मिलाएं, जन्नत में चले जाएं। ऐ अबू बकर, सच्चों को साथ मिलाएं, बोले मेरे साथ बोले ना, जन्नत में चले जाएं। ऐ उमर, इंसाफ करने वालों को साथ मिलाएं, जन्नत में चले जाएं। ऐ उस्मान, सखियों को, नहीं मैं नहीं कर सकूंगा बयान, भी हकीकत है, इससे चुप में बयान नहीं होगा मुझसे, बोलो ज़रा। मैं बिल्कुल इस पे चाहूँ तो 2 घंटे बयान कर सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल शॉर्टकट ले रहा हूँ। ऐ उस्मान, सखियों को साथ मिलाएं, जन्नत में चले जाएं। ऐ अली, बहादुरों को साथ मिलाएं, जन्नत में चले जाएं। ऐ हसन और हुसैन, साबरों को साथ मिलाएं, जन्नत में चले जाएं। अब ज़रा तवज्जो चाहूँगा, सब्र करने वाले भी चले गए, मोहब्बत करने वाले भी चले गए, रोने वाले भी चले गए, सिद्दीकीन भी चले गए, शोहदा भी चले गए, बाकी बचे मुझ जैसे बदकार। बात समझ गए ना? बाकी बचे मुझ जैसे बदकार मैदान माशर में रो पड़ेंगे कि हम अगर रो पड़ते तो आज रोने वालों के साथ होते, अगर सब्र करते तो आज सब्र करने वालों के साथ होते। बस जब ये रोएंगे, आसमान से, गैब से एक झंडा उतरेगा, एक झंडा उतरेगा, उस झंडे पे 2 लाइनें लिखी होंगी। मैं सिर्फ एक लाइन की बात करता हूं। ऐ मखलूक से नाउमीद होने वालों, गम न करो, तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं, आज तक शैतान के बहकावे में तुम काम करते रहे, तुमने जो कर लिया, अब हम अपना काम करना चाहते हैं। वो इश्तिहार पे, वो झंडे पे लिखा हुआ होगा, अंतुम मुज़निबून व रब्बुकुम गफूर। जी, ऐ दुनिया से आने वालों, दुनिया में तुमने गुनाह किए, तुम बच न सके, तुमने गुनाहों को जाहिर किया, आज दुनिया से मायूस हो गए, मखलूक से मायूस हो गए, आज हम अपना काम करते हैं। अंतुम मुज़निबून व रब्बुकुम गफूर, अगर तुमने गुनाह कर भी लिए हैं, आज जिसके दरबार में आए हो, गम न करो, तुम्हारा रब तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा देने वाला है। बेशुमार दरूद व सलाम हो सैयदुल इंस वल जान, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, गरीबों के वाली, यतीमों के हामी, दाताओं के दाता, बेकसों के कस, जिसके दामन में सिर्फ अच्छे नहीं, बड़े से बदकार को भी अगर किसी के दामन में जगह मिलती है, वो दामन मुस्तफा है। करीम की तारीफ, मेरे आका के दरूद व सलाम के बाद सवाल ये है कि गुनाह कर लो तो अल्लाह के दरवाजे पे आ जाओ। मालिक तेरा दरवाजा है कहां? काबा में तो सब नहीं जा सकते, तेरा दरवाजा है कहां? मैं तफसील में नहीं जाता। जब कुरान से पूछा, कुरान ने बता दिया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, गुनाह मेरे करें आए दरवाजा मुस्तफा पे। नहीं यार, मुझे मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा भाई। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, महबूब अगर वो अपने आप पर जुल्म कर ले, फिर मेरे दरवाजे पे नहीं आए।
जाऊ का तेरे दरवाजे पे आ जाएं, फस्तगफिरुल्लाह, जब यहां आ जाए ना, यहीं आकर अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगे। बस्तगफर लहुमुर रसूल, और ऐ बल्लैल की जुल्फों वाले, आप भी उनके लिए दो मीठे लब खोल कर बोल दें, बस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब तेरे दर पे आ जाएंगे, आकर अपने रब से बख्शिश की दुआ मांगेंगे, लवजदू, अब जब जाने लगे ना, वो खाली होकर नहीं जाएंगे, लवजदुल्लाह, वो अपने रब को लेकर जाएंगे। उन्होंने अपने रब को पा लिया है। वजदू माजी है, लाम ताकीद का है, यकीनन रब का पता मिलता है दरबार मुस्तफा से, रब मिलता है दरबार मुस्तफा से। तब्बाबन, तौबा नहीं की, खाली दुआ मांगी। मेरे आका ने दो लब खोलकर बता दिया, मालिक माफ कर दे। लवजदुल्लाह तब्बाबन, फरमाया अल्लाह को पा लेंगे, अल्लाह उनकी तौबा भी कबूल फरमा लेगा। रहीमन, रहमत भी फरमाएगा। तब्बाब माना तौबा कबूल करने वाला। रहीम किसको कहते हैं? रहीम का माना यह होता है, एक होता है करीम, करीम का माना यह होता है कि मांगो तो दे, मांगो तो दे। रहीम कहते हैं कि तुम ना भी मांगो तो उसकी रहमत सदा लगाती रहे, इसे कहते हैं रहीम। हजरत मोहतरम, मैंने रुख किया ताजदारे बरेली की तरफ, इमाम अहमद रजा खां की तरफ, कि अल्लाह का दरवाजा क्या है? आपने कसम उठाकर फरमाया, बाखुदा खुदा का, बाखुदा खुदा का यही है दर। अल्लाह की कसम, अल्लाह का कोई और दरवाजा नहीं। अगर अल्लाह का दरवाजा है तो मुस्तफा का दरवाजा है। थोड़ा सा और, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हजरत मोहतरम, तवज्जो चाहूंगा, दरवाजे पे भेजा महबूब के, और जाना कब है? कि जब दरवाजा बंद हो। नहीं, फरमाया जाऊ का, ये मुतलक है, रात है, दिन है, सुबह है, शाम है, इस दरवाजे पे आ जाओ, क्योंकि दुनियादारों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, मुस्तफा का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ था। हजरत मोहतरम, ये मुतलक है। मैं थोड़ा सा ग्रामर में जाऊं। लावजदू मुतलक का माना यह होता है कि खास वक्त में नहीं, जब चाहो आ जाओ। हजरत मोहतरम, ये हमारा बच्चा बैठा है, नाम बेटा नकीबुल्लाह साहब, इन्होंने सुना कि उस्ताद साहब ने बयान किया हुजूर के दरवाजे पे जाओ। मैं जा तो नहीं सकता, एक लफ्ज 50 घंटे की तकरीर ले जाओ, मैं जा तो नहीं सकता। बच्चा हमारा मोहम्मद यूनुस साहब जा नहीं सकते। कुरान कहता है मुस्तफा के दरवाजे पे आओ। मैंने हदीस की तरफ तवज्जो की। इमाम ज़रकानी फरमाते हैं, मेरे आका एक जंग से वापस आ रहे हैं, कुछ सिहाबा जंग में साथ नहीं थे। रास्ते में मेरे आका रुके, सरकार ने फरमाया नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ी। सरकार ने फरमाया जो तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ नहीं है वो साथ हैं। समझिए, इजाकता तुम वादियन वैदासर तुम सैरन बहुम माकुम, तुम चलते हो वो भी तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम रुकते हो वो भी तुम्हारे साथ रुक रहे हैं। आका वो तो मदीना में, हम मैदान जंग में। फरमाया जब मैं वहां से चला था ना, मैं अकेला नहीं आया था, वो रहते मदीना में हैं, उनके दिल मुस्तफा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे। पता ये चला कि नहीं जा सकते, ना जा, तेरा दिल तो जा सकता है ना। बस दिली तौर पे मेरे आका के रौजे पे चला जा, सरकार से दरखास्त कर दे। हजरत मोहतरम, अब दरवाजे पे जाएं, कुछ मिलेगा तो बोले कुछ मिलेगा तो, और दरवाजा बंद हो, अंदर वाला कोई सुने नहीं,
दरवाजा खटकाने का तो फायदा नहीं। रब ने फरमाया जाओ, मिलता भी है, सुनते भी हैं, अता भी किया जाता है। कुरान की एक और आयत का सहारा लो, फरमाया बमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कयामत तक के लिए हुजूर रहमत, मैदान माशर में रहमत, जन्नत में मेरे आका रहमत, जब तक कायनात है मुस्तफा रहमत, और रहमत तब होगी जब मिलती रहेगी ना। बस अब इस मौजू को यहीं पे छोड़ रहा हूं मैं। हजरात मोहतरम, आज भी दरवाज़े मुस्तफा से बीमारों को शिफा भी मिल रही है, भूखों को खाना भी मिल रहा है, नाबीनों को आंखें भी मिल रही हैं। हजरात मोहतरम, मेरे सामने एक अजीम किताब, मैं तरतीब से चलूंगा, मेरे सामने एक अजीम किताब ज़रक़ानी अलल मवाहिब, मैं इसके बारे में कहता रहता हूं, जुबान को भी संभालें, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अभी हमारे बच्चे मोहम्मद अनस साहब नात पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह, बोल दो, इस पर पाबंदी नहीं है, सुभान अल्लाह माजमाला का। उससे पहले मुख्य चन बदर शाशानी है, जुबान पठवारी, झूम आप भी रहे थे, समझ नहीं आया फिर भी झूम रहे थे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब आशिकों का कलाम हो ना, उस कलाम की लज्जत इंसान को झूमने पर मजबूर कर देती है, चाहे वो समझ आए, बोले चाहे वो समझ आए या ना आए। हजरत मोहतरम, मैं अक्सर ज़रक़ानी के बारे में कहता रहता हूं, ये वो किताब है जिसने जब ये किताब लिखी तो किताबों को खंगाल कर नहीं लिखी, मेरे अल्फाज ले जाएं, जब ये किताब लिखी किताबों को खंगाल कर नहीं लिखी, बल्कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, अंदर मेरे आका के हुस्न को सजा लिया। जब अंदर हुस्न सज गया ना, तो फिर मुस्तफा की अदाओं को देखते भी रहते थे, लिखते भी रहते थे। ज़रक़ानी अलल मवाहिब। हजरत मोहतरम, आज भी रहमत मुस्तफा मिल रही है। मेरे आका के विसाल को 3 दिन गुजरे। नाम है मोहम्मद बिन हर्ब अल हिलाली, फरमाते मैं हुजूर के रौजा के करीब आया, तवज्जो चाहूंगा, मैंने आका के रौजे का दीदार किया, मजार के करीब बैठ गया। एक आया जिसके अल्फाज तो बड़े उम्दा ना थे, लेकिन दिल बड़ा उम्दा था। सुनोगे कुछ? जी, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है खत्म करने की। जी, आया, आकर तवज्जो चाहूंगा, आया, हुजूर के दरबार का दीदार किया, फिर कहने लगा या खैर रसूल, रसूल भी और रसूल और भी हैं, लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं। इन्नल्लाह अनज़ला अलैका किताबन सादिकन, मेरे आका के रौजे पे कहने लगा, अकीदा था मेरे मुस्तफा सुन रहे हैं। जी, कहा महबूब अल्लाह ने आप पर किताब उतारी। अल्लाह ताला ने फरमाया फलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका महबूब वक़द जिअतुका मुस्तग़फ़िरन मिन ज़ंबी मुस्तशफ़िअन बिका इला रब्बी। महबूब तेरे दरबार में आया हूं। बाहर वाले भी अपने हैं ना, सारे बोलें जरा। महबूब तेरे दरबार में आया हूं, आकर तेरे मज़ार का दीदार किया है, मैं गुनाहगार हूं, आपसे दरखास्त है आप रब के दरबार में मेरी शफाअत कर दें। उसके बाद उसने 2 शेर पढ़े, मैं एक शेर का एक हिस्सा बयान कर देता हूं। फताबा मिन तीबे हिन्ना अलकाओ वल अकम, उसने कहा महबूब आपके मज़ार की मट्टी की खुशबू जन्नत से भी बढ़कर नजर आती है। दूसरा उसने शेर पढ़ा, नफ्सल फिदाओ ले कब्रिन अंत साकिन हो, तवज्जो है, नफ्सल फिदाओ महबूब मेरी जान कुर्बान हो जाए
उस मजार पर जिसके अंदर आप जलवागर हैं, महबूब इसी मजार के अंदर करम भी है, सखावत भी है, एहसान भी है। इस अंदाज से लाइफ में पहली मर्तबा बयान कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा बरा जी। इसके अंदर महबूब खुशबू भी है, करम भी है, सखावत भी है। हुजूर के मजार पे खड़ा हुआ। अब तवज्जो चाहूंगा, उसने आगे मिलता है लेकिन मांगने का तरीका भी तो सीखा करो ना। रौदे पे खड़ा हो गया और हुजूर के रौजे पे कहने लगा, ऐ अल्लाह, तेरा हुक्म है गुलामों को आजाद किया करो, ये तेरा महबूब है, मैं तेरा गुलाम हूं। तेरा हुक्म है गुलामों को आजाद करो, ये तेरा महबूब है, मैं तेरा गुलाम हूं। फातिकनी मिनन नारे अला कब्र हबीबे का। जरा तवज्जो, अरब का एक उसूल था, दरूद शरीफ पढ़ते रहें, एक मर्तबा नहीं पढ़ते रहें। अरब का एक मामूल था कि जब उनका गुलाम खरीदा हुआ बूढ़ा हो जाता ना, वो किसी अपने बाप या मां की कब्र में ले जाते, जाकर उसे कहते तू आजाद है। आने वाले ने कहा, मालिक तू मां बाप से पाक, तू बीवी से पाक, तेरा महबूब है और मैं तेरे महबूब के मजार पे खड़ा हूं, मेरी जिंदगी तेरे महबूब की गुलामी में गुजरी है। मालिक, जब दुनिया के बादशाह अपने बूढ़े गुलामों को आजाद कर देते हैं ना, मैं तेरे महबूब का नौकर हूं, अपने महबूब के मजार पे मुझे भी जहन्नम की आग से निजात कर दिया जाए, आजाद कर दिया। नारा लगा रहा था, आजाद कर दिया जाए। बस ये उसने कहा। अब जिन्होंने सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह कबूल करे, नहीं कहा तो दावा तो नहीं करता, जुबान को पकड़ के बैठ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो रखें। फरमाया, ये कहा, ऐ महबूब, मैं आपके दरवाजे पे आया हूं, मेरी तरफ तवज्जो करें, ये कब्र में ले जाएं, ये बात कब्र में ले जाएं, मेरी तरफ देखिए जरा। बस उसने कहा, मौला अपने महबूब के मजार पे मुझे जहन्नम से निजात अता कर दे। बेटा बोलूं आगे जी। जी है। मुझे निजात अता कर दे। बस जब ये कहा ना, गैब से आवाज आई, मांगने वाले हमारे महबूब के दरवाजे पे आकर मांगा भी है तो थोड़ा मांगा है। मांगने वाले जरा देख तो सही, कहां खड़ा होकर मांग रहा है, किससे मांग रहा है। गैब से आवाज आई, मांगने वाले कहां खड़े होकर मांग रहा है, किससे मांग रहा है। फरमाया, मेरे महबूब का वास्ता दिया और थोड़ा मांगा, ये तो तूने अपने लिए मांगा है। अगर कयामत तक के गुनाहगारों के लिए इस दरवाजे पे आकर मांगता, मुझे अपनी इज्जत की कसम तमाम गुनाहगारों को माफ फरमा दे। तभी तो गोरड़े के शहनशाह ने कहा था, पहुंचा है जो इस दर पे, तू रह रहे के नसीर आज। पहुंचा है जो इस दर पे, तू रह रहे के नसीर आज। आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग, आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग। आवाज आई, जा, हमने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया। इमाम हसन बसरी, जिनका बचपन
मेरे मुस्तफा के घर में गुजरा। हसन बसरी तवज्जो चाहूंगा, फरमाते हैं हातिम असम मेरे आका के मजार पे आए। जाग रहे हो, सुनियो जी, ये मेरा मौजू है जो दिया गया। हातिम असम मेरे आका के मजार पे आए, आकर कहा या रब्बे इन्ना जुरना कब्र नबी का, ऐ अल्लाह तेरे नबी के दरबार में आए हैं, हमारे दामन को न देख, अपने नबी के घर को देख, खाली नहीं लौटाना। जी, हमारे दामन को न देख, तेरे महबूब के दरबार में आए हैं, हमारे दामन को न देख, खाली न लौटाना। तेरे महबूब के दरवाजे पे आए हैं, खाली न लौटाना। तवज्जो है, बस ये कहा, दो अल्फाज कहे, कोई दरखास्त नहीं। फनूदया, जाने लगे, गैब से आवाज आई, या हाजा, ऐ आने वाले, तुझे पता है अगर हमें मंजूर न होता ना, तुझे अपने यार के मजार पे ना आने देते। अगर हमें मंजूर न होता, तुझे अपने यार के दरवाजे पे ना आने देते। फरमाया वक़द क़बिलना का, नहीं यार मेरी बात को समझो यार, मैं बड़ी दूर लेके चलना चाहता हूं। कद क़बिलना का, हमने तुझे कबूल कर लिया। इधर ये आवाज आई, इधर ताजदार हिंद है, इधर ताजदार हिंद है। पीर लेकर गए अपने नाना के मजार पे, कहा बेटा सलाम कर, ख्वाजा खाजगां, अताए रसूल, हिंदुन वली, अताए मुस्तफा, हिंद के बादशाह। आका के दरबार में अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैका या जद्दी, अस्सलामु अलैका या जद्दी, नाना जान सलाम हो, नाना जान सलाम हो। अंदर से जवाब आया वालेकुम सलाम याबनी, ऐ मेरे बेटे मुस्तफा का भी तुझ बेटे पर सलाम हो। मैं अर्ज कर रहा था, फरमाया अगर हमें मंजूर ना होता ना, हम अपने महबूब के मजार पे तुझे ना आने देते। फर्जे अंता व मम्मा का मिना सुबारे मगफूरन लकुम, फरमाया चला जा, लेकिन मायूस होकर नहीं जाना, तू अकेला नहीं। ऐ हातिम, जितने तेरे साथ आए हैं ना, हमने सबको जहन्नम से निजात अता कर दी। हजरत मोहतरम, ये तो था मेरे आका के मजार पे मांगा जाए, ये तो था मेरे आका के मजार पे मांगा जाए। यहां गुनाहों की बख्शिश होती है, यहां गुनाहों की बख्शिश होती है। अब जरा आए, खाने भी मिलते हैं, दरबार मुस्तफा से खाने भी अता किए जाते हैं। हजरत मोहतरम, मैं चंद बातें मेरे आका के दरे अनवर से, खाने भी मिलते हैं, इस पर भी कुछ अर्ज करता हूं। गुनाह भी माफ किए जाते हैं, इस पर भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन ये सारा मिला हुआ होगा। फरमाते हैं अब्दुर्रहमान अल जुजूली, मैं एक साल महबूब के दरवाजे पे गया। तसव्वुर में जरा चलिए ना जी, तसव्वुर में कुएं जाना चलिए, तसव्वुर में कोई पाबंदी नहीं। फरमाते मैं आका के मजार के करीब गया, मैंने अर्ज की आका मेरी आंखें बीमार हो गई है। फजे तो इलन्नबिय्ये वकुल तो या रसूल अल्लाह, आका के मजार पे आया, मैंने अर्ज की आका आना फी हिमायते का, महबूब तेरा गद्दार नहीं वफादार हूं। हाय हाय हाय,
चला गद्दार न मांगते हैं न मिलता है, अपनों को मिलता है ना। अर्ज किया आका मैं आपका गद्दार नहीं, वफादार हूं, महबूब मैं बीमार हूं, करम की निगाह अता की जाए। फरमाया बद दरखास्त की पता न चला इलल आना बेबरकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मेरी दरखास्त खत्म न हुई थी, अल्लाह ने आंखों का नूर अता फरमा दिया। हाय हाय हाय, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इब्राहिम फरमाते हैं मैं हुजूर के शहर में था, जाग रहे हो सुनियो जी, मैं आका के शहर में था। जब वापस जाने का इरादा किया ना, मेरे साथ फकीर थे, पैसे नहीं थे, गया आका के मजार पे, मैंने अर्ज किया आका 20 दिरहम चाहिए। मैंने अर्ज किया आका 20 दिरहम चाहिए, बस ये दरखास्त की। बाहर निकला, एक आया मेरा हाथ पकड़ा, कहा 20 दिरहम ले ले। मैंने कहा तुझे किसने कहा? कहा अभी सोया था, मुस्तफा ने करम कर दिया। कहा तवज्जो यार, अभी सोया था, मेरे आका ने करम किया। मेरे आका ने फरमाया मेरा भिखारी आया है, 20 दिरहम की जरूरत है, जरा जल्दी दे दे। हजरत मोहतरम अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुहेल साहब, मोहतरम बरखुरदार डॉक्टर जफर इकबाल साहब तुलबा को पढ़ाते हैं, मेहनतें करते हैं, तब कहीं जाकर तुलबा कामयाबी के किनारे पे पहुंचते हैं। हम भी कुरान पढ़ाते हैं, मेहनत की जाती है, दरबारे मुस्तफा है, नाम है रबी अल मारदीनी। ये कुरान पढ़े हुए नहीं थे, अल्लाह आपको सलामत रखे यार जी। हमारे सारा साल इक्का दुक्का जिनको मौलवी नहीं मिलते ना अच्छे, वो मुझे बुला लेते हैं, लेकिन चंद महफिल ऐसी होती हैं जिनका मुझे इंतजार रहता है जी। हम भिखारी हैं ना, भीख मांगने आते हैं, भिखारी हैं ना यार। फरमाया कुरान पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन किसी से पढ़ा भी नहीं था। अचानक मदीना में गए, जब वापस आए ना मक्का में, पहले मदीना फिर आए मक्का में, कुरान मजीद पढ़ रहे थे। और कुरान मजीद पढ़ना भी ऐसा कि दुनिया का कोई कारी उसकी किरात जैसी किरात नहीं कर सकता। इश्क वालों जी, प्यार वालों, मोहब्बत वालों, मेरे आका के दीवानों, और कुछ नहीं, कब्र में इतना ही कह देना आका बदकार सही, लेकिन तेरा नाम तो सुनकर खुश हो जाया करते। कुरान पढ़ रहे थे, फरमाते हैं अबू मूसा, मैंने पूछा तू कहां से कुरान पढ़ा? जी आपने फरमाया था ना विसाल के बाद मेरे आका का फैज जी, कुरान कहां से पढ़ा? उसने कहा कहीं से नहीं। अबू मूसा कहते मैंने पूछा तू तो बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ता है। उसने कहा राज है ना पूछ, दिलों को संभालिए, राज है ना पूछ। मैंने कहा फिर भी बता दे। उसने कहा कुन तो फी मदीना तिन नबी, अभी तो फिल मस्जिद है, मैं आका की मस्जिद में एक रात गुजारी, यहां तो साल लगे तब भी कुरान याद ना हो, वहां एक रात गुजारी है। कसम अल्लाह दी हयाती मेरी दाए हो सरमाया, तेरे दर ते मैं दिन जेड़े गुजारे या रसूल अल्लाह। मेरी जिंदगी का सरमाया यही है जो आपके दरवाजे पे मेरे दिन गुजर गए।
फरमाया मैं आका के दरे अनवर पे था, रात हुई, सारे नौकर चले गए, मैं अकेला हुआ। मैंने अल्लाह ताला से दरबार में अर्ज की, मालिक मुझे न देख, तेरे महबूब के मजार पे आया हूं, कुरान का इल्म अता कर दिया जाए। कुरान का इल्म अता कर दिया जाए। मैं बैठ गया, फाखदतनी सनतुन, फाखदतनी सनतुन, मेरी आंख लगी आका के रोजे पे। इश्क वालों जरा ऊंचा सुभान अल्लाह बोलना। मेरी आंख लगी, मेरी आंख लगी, सरकार के रोजे पे सोया था। ओए महबूब बेखबर नहीं, खबर होती है कौन भीख लेने आया है। कहा मेरी आंख लगी, फरायतुन नबिय्या वहुवा यकूल, मुझे थोड़ी सी ऊंघ आई, मुझे थोड़ी सी ऊंघ आई, मुझे नींद आई। मैंने देखा मेरे आका तशरीफ लाए हैं। बोल यार मेरे आका खुश हो, ऊंचा बोल। मैंने देखा मेरे आका तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया दुआ तो रब से मांगी थी ना। इश्क वालों उलमाए किराम की जमात, आज मैं हाल सुना रहा हूं, आज काल की बात नहीं कर रहे। दुआ तो रब से मांगी थी ना। मेरे आका ने दीदार कराया, फरमाया कद अजाब अल्लाह दुआ का, फरमाया मेरे दरबार में आने वाले अल्लाह ने अभी अभी तेरी सारी दुआएं कबूल फरमा दी है। जी मैं नहीं जाता ग्रामर में, लेकिन उलमा से सुना है कद जब माजी पर आए तहकीक तकरीब तकसीर, माना ये होगा अब तक जो मांगता रहा ना नहीं मिला, मुस्तफा के दरवाजे पे आ गया, सब कुछ जिंदगी का मांगा था कर दिया गया है। फरमाया अल्लाह ताला ने तेरी दुआ को कबूल किया है। थोड़ी आवाज खोलें भाई। अल्लाह ताला ने तेरी दुआ को कबूल किया है। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो यार, यहीं बैठ जाएं हजरत, यहीं बैठ जाएं, यहीं बैठ जाएं। फरमाया फाफ्ता, कुरान नहीं पढ़ा हुआ ना, शुरू कर। बोल यार मैंने क्या कहा है, मेरी बात समझ आई है? शुरू कर, कुरान पढ़। फरमाते हैं मैंने ख्वाब के अंदर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, मैं पढ़ता रहा, वो करीम आका सुनते रहे। फरमाया मैं पढ़ता रहा, आका सुनते रहे। फलम्मा, वो महबूब तो चले गए, जब सुबह हुई ना फतहतुल मुसाफा बशरात फिल क़िराते, मैंने कुरान खोला। वो बात रात की थी ना, रात को खोलकर नहीं पढ़ाया गया। अब हजरात मोहतरम जरा तवज्जो चाहूंगा। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, इश्क की मैं प्यालू से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। बगदाद के चाहने वालों, बगदाद के मानने वालों, तालिब आया 4 दिन मेरे गौस के पास पढ़ा, पूछा सबक समझ आया? फरमाया नहीं,
तो फरमाया किताब बंद कर दे, किताब बंद कर दी। उन्जुर इला वजही, मेरे चेहरे को देख। मेरे गौस ने फरमाया मेरे चेहरे को देख। चेहरे को देखा, फरमाया अब समझ आ गया महबूब, एक सबक नहीं पूरी किताब समझ आ गई है। मेरे साथ रहें जरा, गौसे आदम के चेहरे को देखो और सबक समझ आ जाए। मुस्तफा के चेहरे को एक मर्तबा निगाह पर जाए। बुखारी 3 दिन हो गए मेरे आका तशरीफ न लाए, तफसील में नहीं जा रहा। 3 दिन हो गए आका बाहर न आए। तीसरे दिन हजरत अब्बास अली ने मेरे आका को सहारा दिया। महबूब आए दरवाजे पर, देखा अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा ने काबा से निगाहें हटाई। मेरी बात समझ नहीं आई। आज दुनिया रोती है, नमाज में आका का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। जालिम अबू बकर का दिन मनाने का इसरार करता है, अकीदा नहीं मानता। हजरत मोहतरम नहीं जाता, बस इतनी काफी है। इधर से मेरे आका ने पर्दा हटाया, देखा सहाबा ने चेहरे हटा दिए काबा से, रुखे मुस्तफा को देखा। जरा ऊंचा बोल, सारे बोले, मुझे पता चले जाग रहे हो। रुखे मुस्तफा को देखा। आज का मौलवी होता कहता नमाज टूट गई। मेरे आका को देखा, तशबीह बयान करते हैं कान्ना बरकतो मुसहफिन। जब आका का दीदार किया ना, पता ये चलता था मुस्तफा का चेहरा अल्लाह का खुला हुआ कुरान है। या रसूल कान्ना बरकत मुस्तफिन। अब वो कुरान जो मुस्तफा का चेहरा है, एक कुरान ये है। मेरे आका ने फरमाया मेरे चेहरे को देख, इस चेहरे की तिलावत कर, अल्लाह का कुरान समझ आ जाएगा। खत्म करने जा रहा हूं। फरमाया बस मैंने आका से जब दरखास्त की, अल्लाह ने मुझे कुरान की नेमत अता फरमाई। ये तो था दरबार मुस्तफा ने। टाइम भागता जा रहा है। 55 मिनट पे मुझे कहा कि तेरी ब्रेक पे पांव रख दिया जाएगा। दरूद शरीफ पढ़िए, लास्ट बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मैंने इब्तिदा में एक बात कही है कि नहीं जा सकते, दिल तो भेज सकते हो ना जी। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। ये तो था मजार पे आ जाएं, अब वो है जो ना आए। बस इसी पे अपनी गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूं, और वो भी शुरू करता हूं। देखा कि माहौल इश्क का गर्म है तो सुना दूंगा, वरना छोड़ दूंगा जी। मेरे आका की बेटी बगदाद में 15 साल तक बीमार रही। एक रात छत पे सोई, सुबह उठी बीमारी खत्म। सुबह उठी बीमारी खत्म, खड़ी हो गई। बैठी खड़ी हुई कि कहीं बीमारी रह तो नहीं गई। सारी बीमारी ठीक। लोगों ने पूछा बताया कैसे सही हुई। उसने कहा रात को सोई अकेली, अल्लाह ताला से दुआ मांगी, मालिक या मौत दे दे या शिफा दे दे। मैं बहुत ज़्यादा रोई, मेरी आंख लगी,
मेरी आंख लगी, मैंने देखा दखल अलैया रजुलन, एक मर्द आया, मेरे करीब हुआ, मैं कांपने लगी। मैंने कहा तू कैसे अंदर आया? उसने कहा गम न कर, अना अबू के, मैं तेरा बाप हूँ। सुल्तानी साहब, मैं तेरा बाप हूँ। मैंने गुमान किया शायद हज़रत अली हैं। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन आप देख रहे हैं मैं बीमार हूँ। आने वाले ने कहा मैं तेरा बाप हूँ। खलीली साहब, आने वाले ने कहा मैं तेरा बाप हूँ। मैंने कहा मैं यही तो कह रही हूँ कि आप अली हैं। फरमाया नहीं, आना अबू के मोहम्मद। मैं तेरा बाप हूँ मोहम्मद अरबी। जी, मोहम्मद अरबी हूँ। मैंने अर्ज की अब्बा जान, मैं रो पड़ी। मैंने की अर्ज की अब्बा जान उदउल्लाह ली बिल आफियत, तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। महबूब मेरे लिए दुआ कर दें। फहर्रका शफतहु, लब हिले, लब हिले। मैं समझ न सकी महबूब ने क्या फरमाया। फिर मुझे फरमाया हाथी यादा के, बेटी उठ नहीं सकती, तेरा बाप आया है, इस्तिकबाल कर। अर्ज की अब्बा जान मेरे हाथ भी खत्म हैं, मेरे हाथ भी खत्म हैं। मेरे आका ने फरमाया जरा आगे तो कर। अर्ज की आका मेरे हाथ हिलते नहीं। करीम ने मेरे हाथों को पकड़ा। सारे बोलो यार। करीम ने मेरे हाथों को पकड़ा। वाजलसा नहीं, बस जैसे मेरे हाथ नाना के हाथ में आए, बीमारी चली गई। फिर मुझे कहा क़ुमी अला इस्मिल्लाह ताला, बेटी तेरे हाथ तो ठीक हो गए, अब खड़ी भी हो जा। अर्ज की अब्बा जान मैं खड़ी नहीं हो सकती। मेरे आका ने फिर मुझे पकड़ा, जैसे पकड़ा सहारा दिया। जैसे पकड़ा सहारा दिया। फक़ुम तो मैं खड़ी हो गई। बस जैसे मैं खड़ी हुई मेरे आका ने फरमाया अल्लाह से डर, अल्लाह का शुक्र अदा कर। खत्म करने जा रहा हूं, अल्लाह का शुक्र अदा कर। मैंने अर्ज की नाना जान ठीक है। ख्वाब की हालत में नाना तो चले गए, मेरी जाग हुई, मेरी जाग हुई। मैंने देखा कमरा मुअत्तर है। पूरी तकरीर का निचोड़, मेरा कमरा मुअत्तर है। ऐसी खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी। मेरा हुस्न भी बढ़ गया। जब सुबह हुई ना, लोगों ने पूछा कौन आया था। उसने जो बयान किया कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने इस मंजर को अपने इश्क में बयान किया। एक माह मदन जी, उससे जब पूछा गया शिफा कैसे मिली, डॉक्टर इकबाल बोले एक माह मदन, गोरा सा बदन, नीची नजरें, कुल की खबरें। एक माह मदन, गोरा सा बदन, नीची नजरें, कुल की खबरें, दिखा के फबन, सुना के सुखन। वो दिखा के फबन, सुना के सुखन, मोरा फूंक गए सब तन मन धन। एक
एक माह बदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें, वो दिखा के फबन सुना के सुखुन, मोरा फूंक गए सब तन मन धन। डॉक्टर कहते हैं एक आया माह मदन गोरा सा बदन, देखता नीचे था लेकिन खबरें कुल जहान की रखता था। एक माह मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें, वो दिखा के भवन सुना के सुखुन। अब मुझे देखो मेरी जान तो यहां है लेकिन दिल यहां नहीं, मेरी जान तो यहां है, मेरा जिस्म तो यहां है, मेरा दिल यहां नहीं है। वो चला गया लेकिन मेरा दिल भी साथ चला गया। हजरत मोहतरम लास्ट बात सुन के जाएं। बुजुर्ग फरमाते हैं दरबारे आका पे बैठा था, वो याद होगा कि जब जंगल में जा रहे थे कहीं से आवाज आई आका करम कर दो, गए एक हरनी, जी बच्चा तवज्जो करें यार जी, एक हरनी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद नबी तहामी बअला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। एक हरनी फंसी हुई थी, आका ने छोड़ दिया, वो चली गई। मैं ज्यादा तकरीर नहीं करता, इतना अर्ज करूं वो जानवरों पे मुस्तफा एहसान करें तो वो भी एहसान मानते हैं। अभी मैंने बात नहीं की, जो बात करना चाहता हूं वो हरनी पता नहीं इंतकाल कर गई, जो भी था। हजरत मोहतरम शेख साले फरमाते हैं मैं आका के दरबार में बैठा था, एक हरनी आई बाबे रहमत से, मेरे आका के विसाल के बाद आई और आकर सामने हुजूर के खड़ी हो गई, हुजूर के चेहरे की तरफ अपना मुंह कर दिया। नहीं भाई नहीं सुना सकता, बिल्कुल नहीं। जी जरा दिल को संभाल के बैठ। आका के मजार की तरफ अपना चेहरा कर दिया। फवक़फ़त मिन बईदिन वहिया तोमी बेरासिहा, कल मुसल्लिमाते दूर खड़ी हुई और सर से इशारे कर रही थी। मैं समझ गया ये जो सर से इशारे कर रही है ना, ये मुस्तफा के दरबार में सलात व सलाम पेश करते आई है। हाय 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 हाय, फरमाया तवज्जो यार, बस उसने सलाम पेश किया। इश्क वालो, अगर किसी के आंसू बरसे हैं ना सरकार के जिक्र पे, मुबारक हो। वज़रफ़त ऐनाहा बिद्दुमूए, जब निगाह पड़ी ना यार के मजार पे रो पड़ी। खलीली साहब, जब तक कोई आंसू पूंजने वाला न मिले रोना नहीं आता, जब कोई करीम मिल जाए फिर अंदर के जख्म छूट पड़ते हैं। फिर रोना भी आ जाता है। खुश्क लोगों के सामने कोई नहीं रोता, कोई करीम मिल जाए फिर रो पड़ता है। वो जिसका बाप भाई ओहद में शहीद हुआ न रोई, लेकिन जब आका को देखा रो पड़ी। सुम्मा ताखरत, कोई देर खड़ी हुई फिर सर झुकाया पीछे चली गई। जरा तवज्जो चाहूंगा, उसने अपनी पीठ आका की तरफ नहीं की है। उसने अपनी पीठ मेरे आका की तरफ ना की, उल्टे पांव चली। हत्ता खराजत मिनल हरम शरीफ, मेरे आका के हरम से बाहर गई। हम ये मंजर देख रहे थे। कुल तो मैंने कहा जरा जाऊं तो सही,
पूछूं तो सही तू है कौन। करीब गया, मैंने पूछा तू है कौन, उसने कहा नहीं जानता। मैंने कहा नहीं, कहा आना मिन नस्ल तिलका ज़बिय्या तिल्लती अतलक़हा रसूलुल्लाह। कहा मुझे नहीं जानता। मैंने कहा नहीं, कहा मैं उस हरनी की नस्ल से हूं, मैं उस हरनी की नस्ल से हूं जिसको मेरे आका ने छोड़ा था। आज दरबारे मुस्तफा में सलाम करने आई हो। आपके ज़ौक़ का शुक्रिया। मेरी तकरीर का पूरा खुलासा एक कलंदर लाहौरी का शेर पढ़ा, दूसरा एक कलंदर माजी करीब का। जाते जाते उनकी तकरीरें मैंने नहीं सुनी, लेकिन एक लफ्ज उनका मैंने सुना था। वो लफ्ज मुझे अब तक याद है कि आका के साथ इतना प्यार कर जाओ, आका के साथ इतना प्यार कर जाओ, इतना कर जाओ, जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकले। मुझे उस कलंदर का ये शेर पूरी तकरीर मैंने तकारीर में से यही एक शेर मैंने सुना है कि इतना प्यार कर जा, इतना प्यार कर जा, चेहरे पे दाढ़ी सजा, अंदर में मुस्तफा का हुस्न सजा, कि जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकले तो रौदे से आवाज आए वो मेरा गुलाम आया। जब रूह मेरे, आपके ज़ौक़ का शुक्रिया। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाल्लाह ये थे उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना नज़र अहमद खुर्शीदी साहब, जो माशाल्लाह एक आशिकाना अंदाज़ के अंदर